जय गुरु जी संगत जी। जय गुरु जी। अगर कोई संगत वहाँ है जो मुझे सुन पा रही है, प्लीज जय गुरु जी लिखिए। अब संगत ही नहीं है, फिर मैं सत्संग किसके साथ शेयर करूं। प्लीज आइए संगत जी, जुड़िए। जय गुरु जी। चलिए कोई नहीं। पहले तो गुरु जी की प्यारी प्यारी सारी संगत को मेरा जय गुरु जी। ये सत्संग मुझे फिर से एक बार मौका मिला करने का। एक्चुअली ये सत्संग आज मेरा नहीं था, सुप्रिया आंटी का था, जो मुझे फॉरवर्ड हो गया। एक्चुअली उनकी तबीयत ठीक नहीं थी, तो मुझे कहा गया कि मैं सत्संग करूं। तो मैं कहा ठीक है, अगर गुरु जी की यही आज्ञा है तो फिर से मुझे मौका मिला एक बार सत्संग करने का। गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना। होपफुली सभी की दिवाली अच्छी रही होगी। वैसे तो ये कोविड-19 की वजह से सभी त्योहार, सभी फेस्टिवल ऐसे ही गए होंगे सबके। लेकिन फिर भी जो भी गुरु जी की संगत है, उन पे सबके गुरु जी की मेहर रही होगी सबके ऊपर। सब बढ़िया रहा होगा, और गुरु जी करें आने वाला टाइम भी सबका बहुत अच्छा रहे। ये जाता जाता साल, तो इस साल में अच्छा तो खैर कुछ हुआ नहीं, लेकिन गुरु जी करें कि ये साल जल्दी जल्दी जाए और नया साल आए, और सबकी ज़िंदगी में, सबकी लाइफ में अच्छी अच्छी चीज़ें करे हो। अब बहुत खुशियाँ आए, सब कुछ अच्छा अच्छा रहे। जय गुरु जी। तो ऐसा है कि पहले तो मुझे यही कहना है सबसे कि बहुत सारी संगत को पता होगा कि बड़ा मंदिर खुल चुका है, और कई संगत ऐसी भी जिन्हें नहीं पता कि बड़े मंदिर खुल गया है। तो मुझे सबसे पहले तो सबको यही बताना है कि बड़ा मंदिर खुल चुका है। आप ऑनलाइन जाके ई पास के थ्रू गुरुजी के दर्शन कर सकते हैं। और बहुत सारी संगत ऐसी भी है जो बड़े मंदिर के पासिस के लिए काफ़ी टाइम से ट्राई कर रही होगी, और पासिस शायद बुक नहीं हो पा रहे होंगे। थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है एक्चुअली। एकदम से बहुत सारी संगत बुक करना शुरू कर देती है, और दिन भी सिर्फ 2 ही मिले हैं, तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता होगा। काफ़ी संगत बहुत निराश भी होगी क्योंकि ई पास बुक नहीं हो पा रहे होंगे, क्योंकि सेम चीज़ मेरे साथ भी हुई थी। जब मुझे पता चला था कि बड़ा मंदिर खुल गया है, तो मैंने भी ट्राई किया था, तो मेरा भी नहीं हो पा रहा था ई पास बुक। मैंने भी काफ़ी बार ट्राई किया, तो मैं भी काफ़ी निराश हो गई थी कि अरे यार गुरुजी आप बुला ही नहीं रहे, और मतलब क्या हो गया, ऐसा इतना टाइम हो गया बुक करते करते, और नहीं आपने बुलाया, अभी तक मेरा नंबर नहीं आया। और उसके बाद गुरुजी की रहमत ऐसी हुई कि गुरुजी ने मुझे 2 दिन लगातार बुलाया। मैंने काफ़ी बार ट्राई किया, नहीं हो पाया। उसके बाद मैंने भी छोड़ दिया फिर करना बुकिंग, कि ठीक है अब जब बुलाना होगा ना तभी बुलाएंगे। उसके बाद मैंने नहीं ट्राई किया। मेरे घर सत्संग था 9 तारीख को, ये जो अभी गई है, इस 9 को सत्संग था मेरे घर, 9 नवंबर को। तो उसी दिन मैंने ई पास बुक किए, ऑनलाइन जाके ई पास बुक किए। तो मेरा ई पास मैंने बुक किए, बुक हो गया था, लेकिन अप्रूवल नहीं आया था। और उसी दिन उसके बाद हम सत्संग की तैयारी वगैरह में बिजी हो गए, और फिर ध्यान भी नहीं रहा। उसी दौरान, उसी दिन जिस दिन सत्संग था मेरे घर,
उसी दिन रात को मैंने देखा मेरे पास गुरुजी का अप्रूवल आ गया था बड़े मंदिर आने का। उन्होंने बहुत अच्छी डेट पे मुझे बुलाया बड़े मंदिर। छोटी दिवाली वाले दिन के लिए मैंने डाला था और मुझे 13 तारीख का अप्रूवल आ गया था बड़े मंदिर का। बहुत खुशी हुई थी, बहुत खुशी। 9 महीने हो चुके थे ये कोविड वगैरह चलते हुए। 8-9 महीने से बड़े मंदिर के गुरुजी के दर्शन नहीं हुए थे, तो बहुत खुशी हुई थी। अब आप दूसरी चीज आप सुनिए सब संगत, जो मुझे आपको बतानी है। दूसरी चीज मेरे साथ क्या हुई कि 13 तारीख का मेरा ऑलरेडी एक बुकिंग हो चुकी थी गुरुजी के पास। मैंने ऐसे ही एक फ्रेंड है, मैंने उसके फोन से उससे कहा करने के लिए कि एक काम कर, कोशिश करते हैं कि दिवाली गुरुजी के साथ बनाए, गुरुजी के दर्शन करके आए। 13 तारीख का तो अप्रूवल मिल ही गया है, एक बार तू भी अपने नंबर से ट्राई कर और क्या पता बुकिंग हो जाए। और हम लोगों ने फिर से ट्राई किया। 13 तारीख को भी मुझे और मेरी फ्रेंड को ही जाना था। और हम कहते हैं कि जिसका एक बार इसे अप्रूवल मिल जाए उसके बाद उसको सीधा 1 महीने बाद दोबारा वो ट्राई कर सकता है, उससे पहले नहीं। तो कोई बात नहीं, हम लोगों ने जो है 14 तारीख के लिए भी, दिवाली वाले दिन के लिए भी ट्राई किया। और उस टाइम पे भी यही हुआ था। उसी टाइम पे अप्रूवल नहीं आया था। अप्रूवल नहीं आया, हमने कहा चलो कोई बात नहीं, हो जाएगा तब भी ठीक है, नहीं तो 13 का तो था ही हमारा कि 13 को तो गुरुजी ने बुला ही लिया है। और संगत जी नेक्स्ट डे हम लोगों को 14 तारीख का भी अप्रूवल आ गया था। और हम लोगों ने 14 तारीख को भी गुरुजी के दर्शन किए, 13 को भी किए। हम दिवाली भी गुरुजी के साथ मना के आए। और जो भी मेरी प्यारी संगत थी जो मुझसे जुड़ी हुई है, मैंने सबके लिए अरदास भी की, सबके लिए सब कुछ मांगा कि सबको खुशियां मिले, बहुत सारी चीजें मिले। जो नहीं आ पा रहे उन लोगों को भी गुरुजी जल्दी से बुलाएं। तो बहुत सारी संगत ऐसी है जो शायद अभी तक गुरुजी के दर्शन के लिए नहीं जा पाई है। तो मुझे सबसे बस यही कहना है फिलहाल तो कि आप लोग निराश मत होइएगा। ऐसा नहीं है कि गुरुजी एक के होते हैं दूसरे के नहीं होते, कि किसी को बुला लेते हैं किसी को नहीं बुलाते, ऐसा नहीं है। कहते हैं जिसका जब टाइम होता है ना उसको वो चीज जब ही मिलती है। आप कितनी भी कोशिश कर लोगे ना किसी भी चीज के लिए, लेकिन जब आपका टाइम वो नहीं होगा ना तो वो आपको अपने टाइम से पहले नहीं मिलेगी। तो ये जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि मैंने भी पहले ट्राई किया, काफी दिन हो गए थे ट्राई करते नहीं हुआ था। लेकिन उसके बाद जब गुरुजी ने बुलाया तो इतनी रहमत उन्होंने अपनी रखी मेरे ऊपर कि मुझे 2 दिन लगातार बुलाया और इतने अच्छे दिन पे बुलाया। इससे अच्छी दिवाली नहीं बन सकती थी मेरी, तो मुझे बहुत खुशी हुई थी। तो आप लोग भी संगत जी ट्राई भी करते रहिएगा, और जिनका नहीं भी हो पा रहा तो वो उदास मत होइएगा। कुछ टाइम बाद आप फिर से ट्राई कीजिएगा, बिल्कुल सबका नंबर आएगा, सबको बड़े मंदिर जाने का मौका मिलेगा, गुरुजी के दर्शन करने का मौका मिलेगा। आप लोग ट्राई करते रहिएगा। और दूसरी चीज ऐसा नहीं है कि गुरुजी सिर्फ बड़े मंदिर में ही है। जो भी संगत प्यारी संगत गुरुजी की है, जो गुरुजी को मानती है, गुरुजी से जुड़ी हुई है, गुरुजी को प्यार करती है, उनके तो दिल में बसते हैं गुरुजी। तो आप लोग बस यही सोचेगा, अगर आप वहां नहीं भी जा पा रहे तो कोई बात नहीं, गुरुजी तो हमेशा हर पल सबके साथ होते हैं। गुरुजी तो मतलब ऐसे हैं कि ऐसा नहीं है कि वो यही कहते हैं कि वो ऐसे भगवान है कि आप वहीं आओगे वहीं दर्शन करोगे तो ही आप लोगों को गुरुजी के दर्शन होंगे। आप अपने घर में भी गुरुजी के दर्शन कर सकते हैं। सत्संग कीजिए जब तक आप नहीं जा पा रहे। आप सत्संग में चाहें तो संगत भी बुलाइए, अगर आप बिना संगत के भी करना चाहते हैं आप ऐसे भी सत्संग कर सकते हैं। सत्संग करने के लिए बस आपको किसी मतलब बहुत सारा प्रसाद या कुछ स्पेशल करने की जरूरत नहीं है। हमारे गुरुजी तो जो भी आप प्यार से उनके लिए आप करेंगे वो सब कुछ गुरुजी एक्सेप्ट करते हैं, सब कुछ। बाकी एक छोटा सा सत्संग मेरा एक ये है कि जब मैंने अपने घर सत्संग किया था अभी 9 नवंबर को, तो ऐसा हुआ था कि काफी लोगों को गुरुजी के दर्शन हुए थे उस दिन, काफी लोगों को। लेकिन एक्चुअली मैं थोड़ा सत्संग में बैठ नहीं पाई थी क्योंकि मतलब थोड़ा सब कुछ देखना था, सारा मैनेजमेंट सारी चीजें देखनी थी, तो मेरा गुरुजी से थोड़ा कनेक्शन हो नहीं पाया, ध्यान नहीं लग पाया। तो मैंने गुरुजी से उस दिन फिर कहा कि गुरुजी मैं आपकी गद्दी नहीं हटाऊंगी,
और मैं अगले दिन फिर सत्संग करूंगी। और प्लीज मुझे भी दर्शन दीजिएगा, जैसे कि और संगत आई थी, काफी संगत ने मुझे बताया कि उन्हें गुरुजी के दर्शन हुए थे। तो मैंने यही कहा गुरुजी से कि मुझे आपके दर्शन भी नहीं हुए हैं और मैं आपका दरबार नहीं बढ़ाऊंगी और मैं अगले दिन भी सत्संग करूंगी और आप मुझे दर्शन जरूर दीजिएगा। तो मेरी ये अरदास कबूल हुई। मैंने अगले दिन सत्संग किया और मैंने गुरुजी के चरणों में गुरुजी के खुद के दर्शन पाए। उन्होंने मुझे अपने बहुत अच्छे दर्शन दिए, बहुत रहमत उन्होंने रखी। एक चीज थी जिससे मैं परेशान थी और उस चीज का जवाब मुझे जिस दिन मैंने अपने घर से दरबार बढ़ाया उस दिन मिल गया था। मैंने मतलब गुरुजी जब आपके यहाँ आते हैं ना तो सारी परेशानियां ले जाते हैं, ये बात सच है। इससे पहले भी कई बार जब जब मैं परेशान हुई, मैंने सत्संग किया, गुरुजी को बुलाया और जब जब दरबार बढ़ाया, तो जब भी गुरुजी आए और आने के बाद जब भी गए हैं तो गुरुजी ने बहुत रहमतें बरसाई हैं, बहुत कुछ अच्छा देके गए हैं, अच्छा किया है। हालांकि वो तो हमेशा ही होता है, लेकिन फिर भी तो ऐसे हैं हमारे गुरुजी कि ऐसा नहीं है कि कई लोगों ने मुझसे बीच में कहा था कि हमारा गुरुजी से कनेक्शन नहीं बन पाता और हम कैसे कनेक्शन बनाए, हमारा ध्यान नहीं लग पाता, हम कनेक्ट होने की कोशिश करते हैं, नहीं हो पाते। तो मुझे बस एक चीज कहनी है संगत जी, देखिए भगवान को भी किसी ने नहीं देखा, किसी को नहीं पता भगवान कैसे होते हैं। आप मानो तो आप पत्थर को भी पूजोगे ना, अगर आपकी श्रद्धा होगी तो आपको पत्थर में भी भगवान दिखेंगे। ये तो फिर भी कलयुग है कि कलयुग में हमें ऐसे भगवान के रूप में गुरु मिले हैं। गुरुजी ने यही कहा था कि ये ऐसा टाइम है, वो इस संसार में हम जैसे हम में से मैं ये मानती हूँ कि इस दुनिया में कोई ऐसा पैदा नहीं हुआ, ना कोई है जिसके 1% भी कर्म अच्छे हों। क्योंकि चाहे वो अनजाने में हो चाहे जानबूझ के हो, हर इंसान गलत करता है। इस दुनिया में कोई इंसान ऐसा नहीं है जो झूठ ना बोलता हो, गलत ना करता हो, चाहे वो जैसे मजबूरी में करता हो चाहे अनजाने में करता हो, नहीं पता चलता। तो हमारे गुरुजी इस दुनिया में आए ही इसलिए हैं कि हम जैसे लोग, गुरुजी इसलिए कहते हैं कि मैं तुम्हारे 99% कर्म काटता हूँ, 1% तो तुम्हें खुद काटने होंगे। और ये बात सच है कि वो हमारे 99% कर्म, गलत कर्म जो हमने किए होते हैं, जो हमें भुगतना तो बहुत कुछ होता है, लेकिन जो गुरु बना लेते हैं ना, उनका आधे से ज्यादा हिस्सा, गलत हिस्सा, जो गलत चीजें होती हैं वो गुरु काट देते हैं। और ऐसे ही हमारे गुरुजी हैं भी। हम जब जो भी गुरुजी वाले हैं, जो भी गुरु संगत है, शायद जो भी पुरानी संगत होगी जो जुड़ी हुई है काफी टाइम से, उन सबको तो पता ही होगा कि गुरुजी ऐसे हैं और ऐसा होता है कि हमारे कर्म कटते हैं 1%। क्योंकि ना आज का इंसान इतना खराब हो चुका है ना, चाहे वो मैं हूँ संगत जी है, वो कोई भी हो। जैसे कि मैंने कहा कि कोई भी इंसान जानबूझ के कुछ नहीं करता, सबके हालात, सबकी मजबूरियां या कुछ ना कुछ ऐसा होता है वो कर जाता है। और गुरु ही एक ऐसा होता है जो ये सब चीजें हमें इन सब चीजों से तारता है, बाहर निकालता है, जो चीजें होती भी हैं। बहुत सारी संगत ऐसी होगी जिनके लिए गुरुजी ने बहुत कुछ किया भी होगा, बहुत ब्लेस्ड भी होंगे, बहुत सारी चीजें होती हैं। तो मुझे यही कहना है कि आप गुरुजी से जिनका कनेक्शन नहीं बन पाता, वो गुरुजी से अपना कनेक्शन ऐसे ही बना सकते हैं। देखिए संगत जी, ऐसा होता है कि इंसान को ना अच्छा बनना बहुत जरूरी है। अच्छा कैसे बना जा सकता है? आप एक अच्छे घर में रह के अच्छा होना नहीं होता, आपके पास सब कुछ होना ही अच्छा होना नहीं होता। जिनके पास कुछ नहीं है वो फिर भी अच्छा नहीं कर पाते, वो अच्छा होना नहीं होता। अच्छा इंसान अपने कर्म से बनता है। आप बहुत जगह देखेंगे गुरुजी हमेशा सिर्फ यही कहते थे कि अपने कर्म अच्छे रखो, अपने कर्म अच्छे रखो, चुगली मत करो, ये मत करो, किसी के हक का मत मारो, किसी के साथ गलत मत करो। तो यही चीज है जो आप नहीं करोगे तो आप गुरुजी से डायरेक्ट कनेक्शन बना सकते हो। अगर किसी की हम सोचते हैं कि अगर हम ऐसा नहीं करेंगे, अगर हम कई बार हम मजबूर किसी चीज में ऐसा फंस जाते हैं कि ये करना ही पड़ेगा, अगर हम ये नहीं करेंगे तो शायद हमारा नुकसान हो जाएगा, हमारे साथ गलत हो जाएगा, या कुछ भी ऐसा हम जानबूझ के हमसे हो जाता है कि हाँ यार
ऐसे करने से अगर हमने नहीं किया तो शायद मेरा नुकसान इसमें ज्यादा है। तो मैं आपको एक बात बता दूं, अगर आप गुरुजी वाले हैं, गुरुजी को मानते हैं, तो आप बिल्कुल भी, चाहे आपका नुकसान हो जाए, चाहे आपके साथ कुछ गलत हो जाए, लेकिन अगर आप किसी का बुरा नहीं करेंगे ना, तो आप बेशक अपने बारे में ये सोचिए कि मेरा बुरा हो जाएगा, लेकिन नहीं, अगर आप किसी के साथ अच्छा कर रहे हैं तो आपके साथ गुरुजी कभी बुरा नहीं होने देंगे। इसलिए आप सब जिनसे भी, चाहे गलती से चाहे कैसे भी, अगर कुछ बुरा हो जाता है तो आप अपने उस बुरे की माफी मांग सकते हैं, और हमारे गुरुजी ऐसे हैं, माफ करते भी हैं। अगर आप संगत जी, शायद कनेक्शन थोड़ा पुअर हो गया था, चलिए कोई नहीं। तो बस मुझे यही कहना है कि आप लोगों को अगर गुरुजी से डायरेक्ट कनेक्शन बनाना है तो आप लोगों को खुद अच्छा बनना पड़ेगा। आप किसी का भी बस बुरा मत कीजिए, आप अपने अच्छे कर्म कीजिए, अपने से छोटे और अपने से बड़े और अपने पेरेंट्स सबकी इज्जत कीजिए, सबके साथ अच्छा कीजिए, और बाहर के लोगों के साथ भी, सबके साथ आप अच्छे रहिए। आप तभी गुरुजी से ज्यादा कनेक्ट हो पाएंगे। अगर आप दूसरों के साथ अच्छा करेंगे तो आपके साथ भी अच्छा होगा, गुरुजी आपके क्लोज आएंगे। आप जितनी भी गलत चीजें हैं वो छोड़ दीजिए, जैसे गुरुजी हमें बनाना चाहते हैं। संगत जी, गुरुजी हमें सिर्फ अच्छा बनाना चाहते हैं। गुरुजी को हमसे कोई लालच नहीं है, हमें शायद बहुत लालच होगा गुरुजी से, क्योंकि हम सब एक ऐसे इंसान हैं कि किसी, आप चाहे देखेंगे कि जब किसी के साथ अच्छा होता है ना, किसी भी इंसान के साथ, चाहे वो मैं क्यों ना हूं या कोई भी हो, आप हो सकते हैं या कोई भी थर्ड पर्सन हो, किसी के साथ भी जब अच्छा होता है ना, और किसी गुरु के थ्रू या किसी भगवान के थ्रू होता है, तो आप देखेंगे, आप दूसरे से किसी से शेयर करेंगे ना तो दूसरा भी उसी राह पे चलता है। तो मुझे बस यही कहना है कि मतलब बहुत सारी संगत होगी जिनके साथ गुरुजी ने बहुत अच्छा किया है, जिनके लिए बहुत अच्छा सोचा है, किया भी है, शायद ऐसी ऐसी चीजों से बाहर निकाला होगा गुरुजी ने, जो कोई चाहकर भी कोई साथ नहीं दे सकता, वो गुरुजी देते हैं, करते हैं हमारे भले की चीजें, हमारे लिए जो सही होता है। तो कभी भी अगर किसी चीज में आपका नुकसान हो और आपको गुरुजी ने उस चीज से निकाला हो, तो आप कभी भी ये मत सोचिएगा गुरुजी ये ऐसे होना चाहिए था और आपने ऐसे कर दिया, क्योंकि जिन्हें सब पता है उन्हें ज्यादा अच्छे से पता होगा कि आपके लिए क्या सही है और क्या गलत, तो वो आपके लिए वही करेंगे। आप अगर, आप में से हजारियों संगत, लाखों संगत है, अगर लाखों संगत में से कुछ संगत भी अच्छी बन जाएगी ना, तो उनका डायरेक्ट कनेक्शन हो जाएगा गुरुजी से, क्योंकि गुरुजी सिर्फ हमें अच्छा बनाना चाहते हैं कि हम गलत चीजें ना करें। गुरुजी ने सिर्फ हमेशा, आप कभी भी कोई सत्संग या आप यूट्यूब पे आप कहीं पे भी देखेंगे ना, तो गुरुजी सिर्फ यही कहते थे, यही चाहते थे। तो मेरी सबसे रिक्वेस्ट समझ लीजिए या गुरुजी का मैसेज समझ लीजिए, बस सबसे यही कहना है कि आप लोग अगर गुरुजी से कनेक्शन बनाना चाहते हैं तो आप लोगों को खुद को अच्छा होना पड़ेगा। कोई आपके बारे में अगर कुछ कह रहा है, कुछ आपके साथ गलत हो रहा है, क्योंकि बहुत सारी संगत, बहुत सारे लोग होते हैं जो ये सोचते हैं कि यार मेरे साथ ये चीज हो रही है तो मैं क्यों ना जवाब दूं। अगर हमें सामने वाला गाली देता है, तो एक गाली देता है तो हम 2 गाली देने की हिम्मत रखते हैं कि हम उसे 2 गाली देंगे। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं ना, अगर आपको कोई गाली दे रहा है, अगर वो 1 गाली दे रहा है, 2 दे रहा है, 3 दे रहा है, 4 दे रहा है, 5 दे रहा है, वो आपको गाली दे रहा है, तो शायद कोई ही इंसान ऐसा होगा जो इतनी गालियां सुन ले। लेकिन फिर भी मैं आपसे ये चीज कहूंगी, अगर कोई आपके साथ गलत करता है या कर देता है तो आप उसे पलट के जवाब मत दीजिए, क्योंकि जो काम उसने किया वो काम अगर आप कर देंगे ना, तो गुरुजी आपके लिए कुछ नहीं कर पाएंगे। अगर कोई आपके साथ गलत कर रहा है तो आप गुरुजी पे छोड़ दीजिए, सिर्फ इतना गुरुजी से कह दीजिए, गुरुजी मैंने आप पे छोड़ दिया, इसका जवाब आपको देना है। आप गुरुजी का काम मत कीजिए, गुरुजी का काम गुरुजी को सौंप दीजिए। इसलिए कभी भी आपके साथ कुछ ऐसा हो तो आप संगत जी सभी कोशिश कीजिएगा कि अगर कोई कुछ कर रहा है, उसके कर्म उसके साथ हैं, आप उसे करने दीजिए, आप उसके जैसा मत बनिए। आप गुरुजी की संगत है, गुरुजी की जो संगत होती है, प्यारी प्यारी संगत, वो गुरुजी की चीजों को फॉलो करती है, जैसे गुरुजी कहते हैं वैसे करती है। तो गुरुजी हमेशा सिर्फ यही चाहते थे, आप अच्छे बने, आपके कर्म अच्छे रहें, आपके लिए सब कुछ अच्छा हो। तो बस कभी कोई आपके साथ कुछ कर दे तो आप सब गुरुजी पे छोड़ दिया कीजिए, उसका जवाब गुरुजी देंगे।
जय गुरु जी। एक छोटा सा सत्संग और है मेरा संगत जी। मुझे कार लेनी थी, तो सेम चीज़ मैंने स्कूटी भी ली थी, मेरा उसमें भी यही चीज़ हुई थी। स्कूटी और कार दोनों का एक ही सत्संग है ये। जब मुझे कार लेनी थी और मेरी जो पुरानी कार थी वो जब मैं उसे सेल करना चाहती थी, तो मेरे पास मतलब जो मुझे नई कार लेनी थी तो मेरा बजट थोड़ा कम था और मेरे को पुरानी कार के पैसे उस हिसाब से नहीं मिल रहे थे। मैं बहुत परेशान हुई, मैंने कई डीलर्स को दिखाया, कईयों को कहा कि मेरी मतलब कार के पैसे लगवाए, तो मुझे कार के रेट सही नहीं मिल रहे थे और जब तक मेरी पुरानी कार मैं नहीं बेच पाती मैं नई कार नहीं ले पाती। तो मैंने गुरुजी से अरदास की कि गुरुजी प्लीज़, काफ़ी दिन हो चुके थे, वो कार मेरी नहीं बिक रही थी जिस हिसाब से मैं उसके पैसे चाहती थी। मैंने गुरुजी से अरदास की एक रात, मैंने कहा गुरुजी प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, मुझे मेरी पुरानी कार के अच्छे पैसे दिलवा दीजिए ताकि मैं आपके लिए नई कार ले सकूं, मैं एक अच्छी सी कार ले सकूं अपने लिए। तो आप बिलीव नहीं करेंगे संगत जी, अगले दिन मैंने जिस दिन अरदास किया उसके अगले दिन मेरे पास कंपनी वालों का फ़ोन आया। मुझे i20 लेनी थी, i20 कंपनी वालों का खुद से फ़ोन आया सामने से कि हमें आपकी पुरानी कार देखनी है एक बार फिर से, और हो सकता है इस बार हम आपके उस कार के रेट बढ़ा दें, आपको अच्छे रेट दे दें। तो मैं बहुत बहुत खुश हुई, बहुत खुश हुई। मैं मतलब मुझे ये हुआ कि गुरुजी कितनी जल्दी सुनते हैं, कितनी जल्दी। मैं फटाफट से अगले दिन वो 10 बजे सुबह आ गए, मैंने अपनी कार उन्हें दिखाई और फिर से उन्होंने मेरी कार देखी, अच्छे से बोयरा किया पूरी कार का। और मतलब जो पैसे मुझे मिल रहे थे आप बिलीव नहीं करेंगे संगत जी, मुझे 10,000 नहीं, 20,000 नहीं, 30,000 नहीं, 40,000 रुपये ऊपर उस कार के मिले। मतलब अनएक्सपेक्टेड था मेरे लिए। मतलब मैंने शायद ये सोचा था कि कुछ पैसे ऊपर मिल जाए, कुछ तो मिल जाए, लेकिन मुझे 40 या शायद 50,000 ऐसा कुछ, जितना मैंने सोचा था उससे भी ऊपर मुझे उस कार के पैसे मिले। मैं बहुत खुश हुई, बहुत खुश हुई। और उसके बाद मैंने वो पुरानी कार देखे, नई कार ली। जब मेरी वो नई कार मैंने ली तो मैंने गुरुजी से कहा था कि गुरुजी जो मेरी कार का नंबर आए उस नंबर में आपकी बर्थडे का 7 होना चाहिए, और प्लीज़ गुरुजी ये मेरी रिक्वेस्ट है या जिद है, आप जो मर्जी समझ लीजिए, लेकिन प्लीज़ मुझे अपनी कार के लिए आपका 7 चाहिए। बाकी नंबर आप मुझे कुछ भी दीजिएगा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मुझे 7 जरूर दीजिएगा। संगत जी कार आ गई, सब कुछ हो गया, नंबर आया। आप लोग बिलीव नहीं करेंगे, मेरे नंबर में, मेरी कार के नंबर में मुझे 7 मिला। मतलब ऐसे हैं हमारे गुरुजी, आप एक बार दिल से उनसे जुड़ के देखेंगे ना तो आपको सब मिलेगा। गुरुजी कहते थे मैं तो देने के लिए ही बैठा हूं, तुम लेने वाले बनो तो सही, लेकिन आपको लेने के लिए ना उन तक जाना पड़ेगा। आप बड़े मंदिर जाइए, बस शर्त एक ही होती है, आप उनसे मांगिए मत, उन्हें मानिए। क्योंकि मैंने जैसे कि पहले भी कहा था, जिन्हें सब पता है उनसे कभी मांग के कोई फायदा नहीं है। हम जो मांगेंगे, हम शायद अपनी लिए शायद जितनी हमें जरूरत है ना उतना मांगेंगे, लेकिन अगर हम मांगेंगे ही नहीं ना और मानेंगे तो हमें उतना मिलेगा जितना हमने सोचा भी नहीं होगा। तो बस आप सब जाइए बड़े मंदिर, जो ज़्यादा कनेक्शन नहीं बन पा रहा जिनका, वो सब जाइए, अपना कनेक्शन बनाइए, अपने आप को चेंज कीजिए, बदलिए थोड़ा थोड़ा। अगर आप गुरुजी की संगत हैं तो गुरुजी तो बहुत सारी चीज़ें अपनी संगत से जो चाहते थे आप सिर्फ वो दीजिए और गुरुजी आपको सब कुछ देंगे। ऐसे ही गुरुजी मैंने स्कूटी भी ली थी नई, तो मैं स्कूटी का भी नंबर में मैंने गुरुजी से 7 मांगा था कि मेरा जो नंबर आया है उसमें 7 हो। तो मेरी स्कूटी के नंबर में भी गुरुजी ने मुझे 7 दिया था। मेरी कार और मेरी स्कूटी दोनों का जो नंबर है उसमें 7 आता है।
और मुझे काफ़ी टाइम हो गया गुरुजी से जुड़े हुए। काफ़ी सारे सत्संग हैं, काफ़ी चीज़ें हैं, गुरुजी ने काफ़ी मेहर रखी है। और मतलब जन्नत है वो मंदिर, वो ऐसा मंदिर है, आप चाहो तो गुरुजी में सारे भगवान देख सकते हैं। जो भी भगवान को जैसे भी जिस भी रूप में आप देखना चाहते हो आपको वो गुरुजी में मिलेंगे। और मुझ पे क्या, गुरुजी सब पे ही रहमत रखते हैं, सब पे ही सब कुछ सारी रहमत रखी है। और बस ये है कि आपको बिलीव करना पड़ेगा, जो आपके लिए ठीक होगा गुरुजी वही आपके लिए आपको देंगे और आपके लिए करेंगे। मेरी मदर से रिलेटेड तो बहुत सारे सत्संग हैं। मेरी मम्मी को काफ़ी बार गुरुजी ने काफ़ी कुछ बख्शा है। कभी चाहे वो मतलब बहुत बड़ी बीमारियों से वो बहुत लड़के आई हैं। एक सत्संग मुझे याद आ गया अपनी मदर से रिलेटेड, दिवाली का टाइम था तो इसलिए याद आया मुझे। मेरी मदर का 2 साल पहले एक ऑपरेशन हुआ था। उनके एब्सिस पेट में मतलब पस हो गई थी, तो काफ़ी सीरियस था। तो उनका वो ऑपरेशन हुआ था, तो उनके एक नली पाइप डला था एक, तो उसमें से जब ऑपरेशन हुआ था, ऑपरेशन होने के बाद डॉक्टर ने कहा था कि वो उस पाइप को 2 दिन में निकाल देंगे। तो दिवाली से कुछ टाइम पहले की बात थी, तो डॉक्टर ने कहा था वो 2 दिन बाद, ऑपरेशन के बाद उन्होंने कहा था वो निकाल देंगे। लेकिन वो मदर घर आ गई, सब कुछ हुआ। 2 दिन बाद अपॉइंटमेंट था डॉक्टर से, तो डॉक्टर के पास गए तो वो डॉक्टर ने कहा कि अभी रहने दो, अभी नहीं निकाल रहे इसे क्योंकि अभी इसमें से पस निकल रहा है। तो उन्होंने मना कर दिया। फिर 5 दिन बाद का अपॉइंटमेंट मिला, फिर दिखाना था। 5 दिन बाद फिर दिखाया और 5 दिन बाद उन्होंने कहा था कि 2-4 दिन में निकाल देंगे। 5 दिन बाद फिर अपॉइंटमेंट था, 5 दिन बाद फिर गए, वो पाइप फिर नहीं निकला। 3rd टाइम फिर अपॉइंटमेंट था, फिर लेके गए डॉक्टर्स ने, वो पाइप फिर नहीं निकाला। एक दिन हमारे उधर एक दूध वाले भैया थे, उनसे बात हुई ऐसी मम्मी से रिलेटेड, तो उनसे डिस्कस हुआ, उन्हें बताया कि ऐसे ऐसे ऑपरेशन हुआ है, पाइप लगा हुआ है ऐसे ऐसे। तो उन्होंने मुझे बताया कि सेम चीज़ उनके भतीजे के साथ हुई, उसके भी यही चीज़ हो गई थी। और वो पाइप जो मम्मी के मेरे डला हुआ था, वो पाइप अब तक डला हुआ है और उसमें से अब तक भी पस निकलती है। और 1 साल हो गया, 1 साल से डॉक्टर्स ने यही कहा था शुरू में कि हम इसे 2 दिन में निकाल देंगे या 4 दिन में निकाल देंगे, लेकिन वो नहीं निकाला। आज उस पाइप के साथ उसे 1 साल हो गया। जब उन्होंने ये चीज़ बताई, मेरा दिल घबरा गया कि ये क्या हुआ। और मतलब दिमाग में 100 चीज़ें आने लग गई कि शायद कहीं ऐसा तो नहीं है यही होगा अब कि ये पाइप नहीं निकलेगा या कब निकलेगा या पस निकलती रहेगी, ये चीज़ होगी। तो मैं बहुत परेशान हो गई, बहुत परेशान। मैंने गुरुजी से फटाफट से अरदास की, वहाँ खड़े खड़े मैंने गुरुजी से कहा कि गुरुजी 3 या 4 दिन बाद दिवाली थी, और जब मुझे दिवाली से पहले पता चला था, मैंने गुरुजी से सिर्फ ये अरदास की कि गुरुजी मेरी दिवाली मत खराब कीजिएगा। मेरे को किसी चीज़ पे भरोसा नहीं है, मुझे आप पे भरोसा है। और सिर्फ मुझे ये चाहिए कि मेरी मम्मी अब जब भी डॉक्टर के जाए वो उस पाइप के बिना वापस आए। और धनतेरस वाला दिन था, दिवाली से 2 दिन पहले, 2 या 1 दिन पहले धनतेरस वाला दिन था। धनतेरस वाले दिन मम्मी का अपॉइंटमेंट था। मेरी मदर डॉक्टर के गई और जब वो डॉक्टर के यहाँ से आई तो मुझे उनकी आवाज़ आई सीढ़ियों पे। मैं भगे भगे उन्हें देखने के लिए गई। तो संगत जी, जब मेरी मदर ऊपर चढ़ रही थी, जब मैंने उन्हें देखा तो वो पाइप उनका निकल चुका था। मतलब वो इतनी बड़ी खुशी थी और वो चीज़ देख के मेरे गूज बम आ गए थे कि मतलब मैंने कभी भी गुरुजी से कभी भी कोई अरदास की है, ये बात सच है। मैंने कभी उनसे ये नहीं कहा कि जो मुझे चाहिए मेरे लिए वही करना। मैंने हमेशा उनसे यही कहा है कि जो मेरे लिए अच्छा हो मेरे लिए आप वही करना। जो मैं मांग रही हूँ अगर वो अच्छा हो तो मेरे लिए करना, अगर ना हो तो मेरे फेवर में आप मत करना। और मैंने उनसे वो अरदास की थी और जब मैंने अपनी मदर को ऐसे देखा तो मेरे गूज़बम्स आ गए थे। मतलब लिटरली मेरा दिल इतना सा हो गया था, मेरी आंखों में आंसू थे कि मैंने मतलब जो मांगा उन्होंने वो मुझे दे दिया। उन्होंने मेरी दिवाली खराब नहीं होने दी।
तो बस ऐसे ही हमारे गुरुजी। आप में से जो भी अगर कोई परेशान है या किसी को ऐसा लगता है गुरुजी नहीं सुनते, तो ऐसा नहीं है, गुरुजी सबकी सुनते हैं, लेकिन जब टाइम आता है उसको देते तब है। आप सब सिर्फ मानिए, मांगिए मत। बहुत सारे सत्संग हैं गुरुजी से, तो आप गुरुजी के बारे में आप जितनी भी संगत है, जितनी बात की जाए कम है। बहुत कुछ होता है गुरुजी के बारे में बोलने के लिए, गुरुजी की बातें करने के लिए। मुझे भी काफ़ी टाइम हो गया गुरुजी से जुड़े हुए, 7 साल हो गए। 7 साल में कभी भी एहसास नहीं हुआ कि मैं गलत जगह हूँ, गलत राह पे हूँ, कभी भी नहीं हुआ। एक छोटा सा सत्संग और शेयर करूँ संगत जी। आज से काफ़ी टाइम पहले, अब तो मैं दरबार भी लगा लेती हूँ, गुरुजी का सत्संग कर लेती हूँ। कहीं पे भी दरबार लगाना हो या कोई भी सेवा मुझे मिल जाए मैं कर लेती हूँ। आज से काफ़ी टाइम पहले की बात है, किसी को सत्संग कराना था, मेरे रिलेटिव थे, उन्हें सत्संग कराना था। तो एक आंटी थी, वो सत्संग करती थी। मैंने उनसे बात की, उन्होंने कहा कि ठीक है मैं कर दूंगी, ये डेट थी। लेकिन वो सत्संग थोड़ा दूर करना था, तो उन्होंने पहले मुझे हाँ कर दी थी, सब कुछ कर दिया था। और उसके बाद सत्संग के 3 दिन पहले उन्होंने मना कर दिया। 3 दिन पहले उन्होंने मुझे ये कह दिया कि मैं नहीं कर पाऊंगी, मैं नहीं जा पाऊंगी। अब सारी तैयारियां ऑलमोस्ट हो चुकी थी, मुझे किसी और के बारे में पता भी नहीं था कि मैं अब किसे बोलूँ कि सत्संग के लिए। तो एक आंटी थी, मैं बहुत परेशान थी, मैंने उन्हें कॉल किया हुआ था, ऐसी उनसे बात की। वो भी सत्संग करती थी, लेकिन उन्होंने भी सत्संग करने बंद कर दिए थे। तो मैं बहुत परेशान हो गई। तो मैं गुरुजी का चोला किसी को सिलवाने के लिए देना था, मैं उनके बुटीक पे गई। मैंने उनसे कहा कि ऐसे ऐसे एक आंटी को सत्संग करना था, और यार उनके यहाँ सत्संग कौन करेगा, और सारी तैयारियां हो चुकी है और मुझे किसी के बारे में पता नहीं है। तो उन आंटी ने मुझे एक आंटी के बारे में बताया कि आप उनसे बात कर लो, वो सत्संग करती हैं गुरुजी के, वो हेल्प कर देंगी। मैंने कहा ठीक है। उन्होंने मुझे नंबर दिया, मैंने उन आंटी को कॉल किया, मैंने उनसे बोला, मैं कहा आंटी ऐसे ऐसे सत्संग करना है, आप सत्संग कर दोगे? तो उन्होंने कहा हाँ हाँ मैं कर दूंगी। मैंने कहा ठीक है आंटी, थैंक यू। तो उन्होंने कहा कब क्या, उन्होंने सारी चीज़ें मुझसे पूछ ली, मैंने उन्हें बता दिया। उसके बाद सत्संग में 2 दिन बचे थे। मैंने 2 दिन पहले उन आंटी को फ़ोन किया 2-4 चीज़ें पूछने के लिए, उन आंटी ने मेरे फ़ोन नहीं उठाए। मैंने उन्हें 5-6 फ़ोन किए, उन्होंने मेरे फ़ोन नहीं उठाए। फिर उसके बाद मैं वहाँ गई, जिन आंटी के बारे में मुझे बताया था आंटी ने, मैं उनके पास गई उनके बुटीक पे कि आंटी ऐसे ऐसे आपने जिन आंटी के बारे में बताया था वो आंटी फ़ोन नहीं उठा रही, और 2 दिन बाद सत्संग है और कैसे किया जाए, आप मेरे साथ चलो उनके घर। तो उन्होंने कहा मैं जा तो नहीं पाऊंगी, लेकिन मैं आपको बता देती हूँ वो कहाँ रहती हैं, आप चले जाओ। मैंने कहा चलो ठीक है आप बता दो। मैं वहाँ पे गई उन आंटी के घर पे, तो वो आंटी आई। मैंने उन आंटी से कहा, मैं कहा आंटी आप फ़ोन नहीं उठा रहे, ऐसे ऐसे आपने तो कहा था आप सत्संग करोगे, अब आप फ़ोन नहीं उठा रहे। तो उन्होंने मुझसे जवाब में ये कहा कि मैं सत्संग नहीं कर पाऊंगी, मेरी बड़े मंदिर में सेवा है। तो मतलब उन्होंने कहने के लिए मुझे कुछ छोड़ा ही नहीं कि मैं उन्हें आगे से कोई चीज़ कह सकूं। उन्होंने मुझे ये चीज़ बोल दी, तो बड़े मंदिर का नाम सुन के तो शायद कुछ कहने का बनता ही नहीं कि मैं उन्हें कुछ कह सकूं। तो कोई बात नहीं, मैंने कहा ठीक है आंटी कोई बात नहीं। उन्होंने ये चीज़ बोल दी। मैं आके वापस जो बुटीक वाली आंटी थी उनकी शॉप पे आके बैठ गई। मैं वहाँ बैठी, मैंने उनको कहा कि उन्होंने ऐसे ऐसे मना कर दिया। मैं बहुत परेशान होकर वहाँ बैठी हुई थी। उन्होंने कहा कोई बात नहीं गुरुजी कुछ ना कुछ रास्ता निकालेंगे, हो जाएगा। मैंने कहा क्या होगा अब। तो उससे पहले भी मैंने काफ़ी सत्संग किए थे, लेकिन मुझे दरबार लगाना नहीं आता था, चीज़ें नहीं पता थी। सिर्फ ये मुझे पता होता था कि हाँ ये जो सेवादार आते थे ये उनका काम है, बस मैं खड़े होकर उनकी हेल्प करती थी, सामान दे दिया ले लिया, ये हेल्प करती थी, इसके अलावा नहीं। तो मैंने कभी कोशिश ही नहीं की। कोई बात नहीं ठीक है। उस दिन मुझे बहुत दुख हो रहा था कि मुझे कुछ भी नहीं पता, और 2 दिन बाद सत्संग है जिनके यहाँ पे मैंने उन्हें बताया भी नहीं था कि जिन आंटी को सत्संग करना था उन्होंने मना कर दिया था। मैं बहुत परेशान हुई उस दिन, दुख हुआ पहली बार कि मुझे कुछ भी नहीं पता। काश मुझे कुछ भी पता होता तो मैं खुद कर लेती सत्संग, लेकिन कोई बात नहीं। फिर गुरुजी की रहमत देखिए आप क्या रहा। मैं उन आंटी की शॉप पे बैठी थी, वहाँ एक आंटी आई। वो आंटी बस गुरुजी की संगत थी तो ऐसे ही जानते थे, जय गुरुजी था, इतना ही था उनसे। वो आंटी आई, उन्होंने मुझसे बोला क्या हुआ, क्यों उदास बैठी है। मैं कहा नहीं आंटी कुछ नहीं। कह रही क्या हुआ, कोई बात है बता। मैंने कहा हाँ जी आंटी, एक्चुअली ना सत्संग करना था आंटी को, और उन आंटी ने लास्ट टाइम पे मना कर दिया और 2 दिन बाद सत्संग है।
तो वो आंटी मुझे बोलती है कि तो परेशान क्यों हो रही है, एक काम करो, गुरुजी के चोले के लिए ही आई थी वहाँ शॉप पे। तो उन्होंने मुझसे कहा कि अरे परेशान क्यों हो रही है, और एक काम कर, कल मेरे घर सत्संग है, तू मेरे घर सत्संग में आ जा कल। और उनकी बेटी थी, उन्होंने उनका नाम लिया और कहा कि वो कर लेगी, वो लगा देगी दरबार। मैं कहा पक्का आंटी, मैं कहा एक बार पूछ लो। कह रही अरे नहीं कोई बात नहीं, तू आ जा कल मेरे घर सत्संग में आ, और एक बार अपने अंकल से भी बात कर लियो। मैंने कहा ठीक है, नहीं ठीक है। अगले दिन उनके यहाँ सत्संग था, मैं उनके यहाँ सत्संग में गई। बहुत अच्छा सत्संग था, काफ़ी बड़ा सत्संग था, काफ़ी संगत आई हुई थी वहाँ पे। उनके यहाँ मैं सत्संग में गई, और जब सत्संग खत्म हुआ तो उनकी बेटी, अंकल, सबसे बात हुई। सबने कहा, सबसे मैंने कहा कि ऐसे ऐसे सत्संग है, और जिनको करना था उन्होंने मना कर दिया, अब शायद गुरुजी की आज्ञा है आप करें। तो उन्होंने कहा कोई दिक्कत नहीं है, हम कर देंगे। और संगत जी जिस दिन उनके यहाँ सत्संग था उसके अगले दिन उन्हें सत्संग करना था। मतलब मैं आपसे ये कह रही हूँ कि ऑलरेडी उनके यहाँ इतना बड़ा सत्संग था, उन्होंने वहाँ भी संभालना था, और फिर अगले दिन इंसान दरबार बढ़ाता है तो खुद भी थक जाता है, काफ़ी चीज़ होती है, लेकिन उन्होंने फिर भी मुझे मना नहीं किया। तो मैंने कहा ठीक है आंटी। उसके बाद ठीक है, अगले दिन सत्संग था, और वो आई, वो जहाँ पे सत्संग करना था, जिनके यहाँ पे मेरे रिलेटिव थे, आए वो लोग, उन्होंने सत्संग का दरबार लगाया, गुरुजी का बहुत अच्छा दरबार लगाया, सारी चीज़ें रही। पूरे टाइम, जितने टाइम सत्संग रहा उतने टाइम वो लोग वहाँ प्रेजेंट रहे। अंकल भी, उनकी बेटी भी, आंटी भी, सब आए, सब ने हेल्प करके वो गुरुजी का दरबार लगाया। तो उस वक्त दिमाग में एक चीज़ तो सबसे पहले ये आ रही थी कि करना था किसे, पहुँचे हम कहाँ, और हुआ किसके हाथ से। तो हम कभी भी जैसा लाइफ में चाहते हैं ना, वैसा कभी शायद किसी को, हम जो सोचते हैं ना उस हिसाब से शायद नहीं हो पाता। और ये तो गुरुजी की चीज़ थी, गुरुजी का दरबार था, उनकी मर्जी के बिना तो कुछ भी नहीं हो सकता। इंसान, हम तो बहुत कुछ सोच लेते हैं, और जब तक वो नहीं चाहेंगे ना हम कुछ नहीं कर सकते। तो दिमाग में ये आया कि कहाँ बात हुई थी, किससे करना था, और किसके हाथ से दरबार लग रहा है। उनके हाथ से वो दरबार लगना था। और संगत जी वो मेरा शायद आखिरी दिन था जब मुझे बहुत रियलाइज हुआ था कि मुझे गुरुजी के दरबार के बारे में कुछ नहीं पता था। और उसके बाद उन आंटी ने जब दरबार लगाया था, उसके बाद मैंने वो हर चीज़ कि गुरुजी की जोत कैसे रखनी है, गुरुजी का प्रसाद का भोग कैसे लगेगा, गुरुजी का मत्था टेकने का कालीन कैसे लगता है, गुरुजी की रंगोली कैसे बनती है, गुरुजी को चोला कैसे पहनाया जाता है, गुरुजी का जल प्रसाद, सारी चीज़ों पे मैंने ध्यान दिया। वो आखिरी था। उसके बाद से कभी भी, शायद वो मेरी परीक्षा थी या क्या था, या क्या चाहते थे गुरुजी, मुझे नहीं पता, वो आखिरी दिन था। उसके बाद मुझे जिंदगी में मैंने कभी भी जिंदगी में कभी किसी के यहाँ पे भी सत्संग किया है, मुझे कभी किसी की जरूरत नहीं पड़ी। मैंने कभी भी ये नहीं चाहा कि अब मैं किसी आंटी को बोलूं कि आंटी आप सत्संग कर दो, या आंटी आप सत्संग कर दो। गुरुजी ने उसके बाद मुझे कभी भी ऐसे नहीं रखा कि मुझे किसी की ज़रूरत पड़े। उसके बाद मैंने इन हाथों से गुरुजी की रहमत से बहुत सारे सत्संग किए हैं, बहुत सारे लोगों के यहाँ पे। और मेरे से एक दो सेवादार और है मेरे साथ जो जुड़े हुए हैं, वो मेरी हेल्प करते हैं। और हम लोग गुरुजी का सत्संग कहीं पे भी करना हो, ये बहुत बड़ी, मैं अपने आप को बहुत लक्की मानती हूँ कि ये चीज़ गुरुजी ने बख्शी हुई है कि अब मैं दरबार लगा लेती हूँ, गुरुजी का पूरा सत्संग हो जाता है, पता ही नहीं चलता कैसे कैसे चीज़ें गुरुजी ने करानी शुरू कर दी। तो यही मतलब मेरा एक सत्संग था कि वो उनकी ऐसी रहमत हुई कि अब कभी किसी की ज़रूरत नहीं पड़ी कि हाँ मुझे सत्संग करने के लिए कभी किसी का मुंह देखना पड़े। क्योंकि मैंने ये चीज़ सीखी है, या तो आप वो चीज़ करो मत जो आप कर नहीं सकते, आप शुरू में मना कर दो। अगर आपने कोई चीज़ बोल दी है तो उसे पूरा करो। गुरुजी के मामले में ऐसा ही होना चाहिए। तो उन आंटी ने, शायद मुझे नहीं पता वो गलत किया या मजबूरी थी या क्या था उनका, लेकिन उन्हें ऐसे नहीं करना चाहिए था। या मेरे लिए वो सबक था कि गुरुजी चाहते थे कि मैं सीखूं, तो वो मेरा आखिरी था। उसके बाद मुझे कभी किसी की ज़रूरत ऐसे पड़ी नहीं कि मुझे सत्संग के लिए किसी की ज़रूरत पड़े। खैर, जय गुरुजी। बाकी अब आगे के 1-2 फेस्टिवल और रह गए हैं, गुरुजी करें आप सबके जितने भी फेस्टिवल रह गए हैं और जिनके आने वाले हैं और जो कल है परसों हैं, जो भी हैं वो बहुत अच्छे रहे, सब पे गुरुजी की रहमत बनी रहे, सबको गुरुजी अपने पास बुलाएं, दर्शन दें। आप सब ट्राई करते रहिएगा, बड़े मंदिर ज़रूर जाइएगा, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया है, काफ़ी संगत जा भी नहीं पाई होगी, आप सब जाइएगा। बस संगत जी आज के लिए इतना ही।
बाकी गुरु जी करे कि जितनी भी संगत है जो आज जुड़ी और जो नहीं भी जुड़ी उनके लिए भी सबके दुख दर्द तकलीफ प्रॉब्लम्स गुरु जी दूर करें, आप सब खुश रहें। जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी को मेरा सत सत प्रणाम। जय गुरु जी संगत जी।